नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। कहानी है स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के लोक में एक महान सभा का आयोजन हुआ। देवता, ऋषि, मुनि और महान लोग इकट्ठे हुए थे और भगवान श्री विष्णु ने सभा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। इस प्रश्न का उत्तर सभी उपस्थित लोग ढूंढने की कोशिश करने लगे। उनके मन में कई विचार थे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। भगवान श्री विष्णु ने सभी को शांत किया और एक अद्भुत कहानी सुनाई, जिसका उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान पाने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और इसके लिए कौन सबसे योग्य है। ये कहानी इस प्रकार है। कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं की उपस्थिति बहुत कम हो गई थी। संसार में केवल मनुष्य ही रह गए थे, लेकिन मनुष्य के आचरण में कई दोष थे। लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और धर्म का पालन करना भूल गए थे। यही कारण था कि भगवान ने पृथ्वी पर एक महान यज्ञ करने का निर्णय लिया, ताकि संसार में पुनः धर्म की स्थापना हो सके और जीवात्माएं स्वर्ग के लिए पात्र बन सके। यज्ञ का आयोजन भगवान श्री विष्णु ने ऋषि और मुनियों को यज्ञ करने के लिए बुलाया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था, क्योंकि यह यज्ञ समग्र विश्व की भलाई के लिए था। यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हो रही थीं और पूरा वातावरण शांति और समृद्धि से भर गया था। यज्ञ की महिमा सुनकर तीन प्रमुख व्यक्तियों का ध्यान उस ओर गया। 1. राजा धर्मराज युधिष्ठिर। 2. धन्य और पुण्यात्मा गौतम ऋषि। 3. अत्यधिक पापी और क्रूर असुर राक्षस वृत्त। तीनों ने यज्ञ में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन उनके आचरण और जीवन के आधार पर उनके यज्ञ में शामिल होने के उद्देश्य और उम्मीदें बहुत भिन्न थीं। युधिष्ठिर का शुद्ध जीवन। राजा युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, सबसे पहले यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनका जीवन धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित था। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था और हमेशा हर किसी के साथ निष्कलंक व्यवहार किया था। युधिष्ठिर ने कभी भी कोई अधर्म नहीं किया और उनका जीवन हमेशा संतुलित और शांति से भरा हुआ था। भगवान श्री विष्णु ने राजा युधिष्ठिर का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वर्ग के असली हकदार हैं। उनका जीवन अत्यंत पवित्र और धर्मात्मा था, जिसके कारण वे स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त करने के योग्य थे। गौतम ऋषि की तपस्या। इसके बाद गौतम ऋषि यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनकी तपस्या की कोई तुलना नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और जीवन भर सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहे थे। उनकी सादगी और ज्ञान की व्यापकता सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। वे संसार के दुख और पापों से परे थे। भगवान श्री विष्णु ने गौतम ऋषि को विशेष सम्मान देते हुए कहा कि उनका स्थान स्वर्ग में पहले से ही सुरक्षित है। उनके तप और ज्ञान ने उन्हें स्वर्ग जाने का पात्र बना दिया था। राक्षस वृत्त का पापपूर्ण जीवन। अंत में राक्षस वृत्त यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनका जीवन पाप और अत्याचार से भरा हुआ था। वह हमेशा दूसरों को तंग करते थे, दूसरों का खून करते थे और किसी भी प्रकार की धार्मिकता से दूर रहते थे। उन्होंने कभी किसी को भी चैन से जीने का अवसर नहीं दिया था। उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी शक्ति और नियंत्रण को बढ़ाना था। वे भगवान श्री विष्णु से स्वर्ग जाने का दावा करने आए थे, लेकिन भगवान श्री विष्णु ने उन्हें नजरअंदाज किया। भगवान ने कहा, स्वर्ग केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अपनी इच्छाओं और पापों से ऊपर उठकर सत्य, धर्म और भक्ति का पालन किया है। तुम्हारे जैसे पापियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा कभी नहीं खोला जा सकता। स्वर्ग जाने का मार्ग। भगवान श्री विष्णु ने फिर सभी को यह समझाया कि स्वर्ग जाने के लिए कोई विशेष देवता या धर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि किसी भी मनुष्य के लिए स्वर्ग का रास्ता उसका पवित्र जीवन, सत्य बोलने की आदत, दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा है। स्वर्ग में प्रवेश केवल तभी संभव है जब आत्मा शुद्ध हो और उसने अपने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया हो। ध्यान देने योग्य शिक्षा। भगवान श्री विष्णु ने यह भी कहा, स्वर्ग केवल स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है जो उस आत्मा को मिलती है जिसने अपनी जीवन यात्रा के दौरान सत्य और न्याय का पालन किया है। स्वर्ग में केवल वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सद्गुणों का पालन किया हो। उन्होंने सभी से ये भी कहा कि स्वर्ग का उद्देश्य केवल सुख और ऐश्वर्य का अनुभव करना नहीं है,
बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन का मार्ग है। जो अपने भीतर दिव्यता, प्रेम और अहिंसा की भावना रखते हैं, वे ही असली स्वर्ग के हकदार होते हैं। कहानी का निष्कर्ष। भगवान श्री विष्णु ने सबको ये सिखाया कि केवल बाहरी आडंबरों और दिखावे से स्वर्ग प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वर्ग का असली हकदार वह है जो अपने आचरण, अपने कर्मों और अपनी आत्मा की शुद्धता के साथ जीवन जीता है। युधिष्ठिर और गौतम ऋषि की तरह हमें भी अपने जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति से भरपूर बनाना चाहिए। तभी हम स्वर्ग के असली हकदार बन सकते हैं। भगवान ने ये भी कहा कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। केवल ऐसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं जो अपने कर्मों में निस्वार्थ और पवित्र हो। निष्कर्ष। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग जाने का असली हकदार वही है जो जीवन में सत्य, धर्म, अहिंसा और प्रेम का पालन करता है। हर व्यक्ति को अपने आचरण में अच्छाई लानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद उसी पर रहता है जो अपने जीवन को पवित्र और सच्चा बनाता है।